नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप। पिछली क्लास में हमने ये समझा कि सबसे पहले समझा अनंत भगवान का स्वरूप, फिर सिद्ध भगवान का स्वरूप। उसके बाद में समझा कि जो अनंत सिद्ध बनने से पहले जो आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि होते हैं, तो उनका सामान्य स्वरूप क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे उनकी कहे जाए कि उनकी किस रूप से परिणाम होते हैं, वास्तव में कौन है वे साधु या मुनि, उसकी हमने ये सारी चर्चा करी थी। उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए, अब आज हम जब हमने सामान्य स्वरूप पढ़ा तो उसमें जो पहले आचार्य परमेष्टि हैं उनके बारे में हम आज इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले तो एक लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता, है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि कोई क्लास है या कोई स्कूल है ना। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, है ना। तो कोई ऐसे विशेष कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कहे जाए कि पढ़ाई में, खेल कूद में, ड्रेस में, उनके एटिकेट्स में, होमवर्क करना, इन सारी ही चीजों में उनकी क्या रहती है कि उसमें वो आगे होते हैं। पढ़ाई में भी आगे हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, स्कूल टाइम से आना, स्कूल की प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, अच्छे गंदे गंदे कपड़े पहन के नहीं आते, प्रॉपर कपड़े आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर्स का कहना भी मानते हैं। मतलब क्या कि उनमें जो एक स्टूडेंट की जो क्वालिटीज होती है उन्हीं की अधिकता होती है ना। क्या होती है? स्टूडेंट्स में उन क्वालिटीज की अधिकता होती है। तो जनरली आप देखेंगे जो बहुत अच्छा होगा इन सब में, उसको ही क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है ना। तो यहाँ पे इससे मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से जो, जैसे वो स्टूडेंट है ना, अब मान लो स्टूडेंट के घर में कोई शादी है, वो एक दो दिन की छुट्टी चला गया, स्कूल मिस हो गया, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगले दिन एक एक दिन बैठेगा होमवर्क कंप्लीट करने, वो एक दिन में वो पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, वो पूरे लाइन पे आ जाएगा कि क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, कैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कवर अप कर लेता। उसमें इतनी क्षमता होती है स्कूल में। उसको बीमार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो कवर अप कर लेता है अपना, उसको ज्यादा फर्क, उसको प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई में। जो भी उसको कुछ चीज पढ़नी है जल्दी फट से समझ जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से यहाँ उसका मतलब है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, मतलब उसकी मतलब ये है कि उनका आत्मा में ध्यान विशेष रूप से जल्दी जल्दी होता है। उनमें आनंद, आत्मा के प्रति आनंद, अपने आत्मा के प्रति वीतरागता, मतलब जो उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो गुण है उनमें अधिकता होती है, मतलब विशेष उनको प्रगाढ़ता होती है मोक्ष मार्ग की। उन पे उपसर्ग आए तो इतनी जल्दी डिगते नहीं है। समझ में आ रहा है? उनका जो डिसिप्लिन है, दिनचर्या है जो उनकी, वो दिनचर्या के डिसिप्लिन में एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना। जैसे स्कूल में कभी देखते हैं ना कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, हाँ ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा, नहीं पढ़, ठीक है, वो भी धक्का परेड में वो भी बच्चे पास हो जाते हैं, है ना। पर
जो एक्चुअल जो टॉपर्स होते हैं वो क्या है, वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन, स्कूल आए, स्कूल से घर, घर से वो कुछ पढ़ाई करनी, पढ़ाई करी, फिर खेलने चले गए, फिर थोड़ी देर टाइम पास भी कर लिया, फिर वापस पढ़ाई कर ली, फिर खाना पीना खा के सो गए, फिर सीधे स्कूल चले गए, तो प्रॉपर सारी चीजें एकदम कंप्लीट डॉट टू डॉट चलती हैं। वैसे ही उन जो मुनि होते हैं, मुनियों में इन सब चीजों की प्रगाढ़ता होती है, मोक्ष मार्ग की प्रगाढ़ता होती है, कि वो अपने आत्म आत्म ध्यान से कभी डिगते नहीं है इतनी जल्दी, उनका उपयोग ज्यादा जगह नहीं भ्रमता, वो हमेशा सारा काम अपने आत्मा में लीन होने के लिए ही करेंगे। बाहर में कहीं जाना भी होगा तो उतना ही जाएंगे जितनी जरूरत है, श्रावकों से उतना ही मिलेंगे जितनी जरूरत है, मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है उनको। भाव मतलब आपको फीलिंग आ रही है कि क्या मतलब आचार्य का मतलब क्या होता है? और एक एक नॉर्मल मुनि है और एक आचार्य है जिनमें इन सब की स्पेशल क्वालिटीज हैं उनको, है ना? तो ये मीनिंग है उसका, कि अधिकता का ये मीनिंग है उनमें। मोक्ष मार्ग में चलने का जो डिसिप्लिन है, जो उनके परिणाम शुद्ध परिणाम है, उनमें उनकी ज्यादा प्रगाढ़ता होती है, उनके उनके पास स्पेशल क्वालिटीज होती हैं वैसे। और वो ऐसा नहीं है कि कोई दिलाता है उनको, कोई अगर टॉपर होता है वो खुद से सारे एफर्ट करता है, खुद से सारी चीजें करता है, खुद से ड्रेस भी प्रेस करेगा, खुद से अपना बैग भी जमाएगा, खुद से होमवर्क भी कर लेगा, सारा काम, अपना रूम भी साफ रखेगा, तो वो किसी को उसको बोलना नहीं पड़ता, वो सारे काम खुद करता है, उसमें खुद में वो क्वालिटीज होती हैं। वैसे ही जो ऐसे जीव होते हैं जिनमें इन सब की प्रगाढ़ता होती है, आचरण में कभी नहीं दिखते हैं, आचरण में अतिचार वगैरह नहीं, अतिचार तो ठीक मतलब कोई दोष नहीं लगता है उनको, है ना? अतिचार लगते भी हैं तो बहुत जल्दी प्रायश्चित लेके उसको सुधार लेते हैं, है ना? उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशेष प्रगाढ़ता होती है, अधिकता होती है, आत्मा के प्रति ज्यादा उनका रुझान होता है ना? ये है मीनिंग इसका, है ना? तो उन क्वालिटीज के कारण उनको उस संघ का नायक, नायक का मतलब होता है लीडर, कि जो जितने भी मुनि संघ हैं, मुनि संघ में जितने भी मुनिराज हैं, जो साधु हैं, अब वो उनकी देख रेख में अब वो अपनी साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, क्योंकि उन सब उन उन जो क्वालिटीज सबको चाहिए वो उनमें ऑलरेडी हैं, इसलिए वो क्वालिटीज के कारण वो सबको सही मार्ग में लगा के रखेंगे, ये है। ठीक है। और वैसे तो उनका काम क्या है, आचार्य भी अगर हैं तो उनका काम ये थोड़ी है कि हर समय दो लोगों को देखते ना, भैया ये मुनिराज कहाँ गए, ये मुनिराज क्या कर रहे हैं, ये नहीं है उनका काम। उनका काम तो मात्र आत्म ध्यान में लीन ही रहना है, वास्तव में देखा जाए। आचार्य भी बने हैं तो उनका मेन काम तो आत्मा में लीन ही रहना है। जैसे कोई स्टूडेंट मॉनिटर बना है तो मॉनिटर का मतलब नहीं है कि हर बच्चे को उठा के वो लकड़ी पकड़ के अटेंडेंस लेता रहेगा, चला पढ़ाई कर, चला होमवर्क, नहीं। वो बच्चा अपना होमवर्क भी पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई भी करेगा, सारे काम करेगा, और जब जैसा जरूरत पड़ेगी मॉनिटर की वो अपने रोल भी पूरे करे। वैसे ही आचार्य देव अपने आत्मा में लीन रहते हैं, उसी का ही काम करते हैं, परंतु यदि वो आत्मा में लीन नहीं रह पाते तो उनके और भी कुछ काम होते हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तथा जो मुख्यपने तो निर्विकल स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। स्वरूपाचरण मतलब स्वरूप प्लस आचरण, स्वरूप प्लस आचरण, स्वरूप आचरण मतलब उसमें लीन रहना, स्वरूप में लीन रहना। ठीक है। मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूप में ध्यान में ही मग्न रहते हैं, स्वरूप के ध्यान में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से, अब जैसे नहीं आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे, है ना, और संजलन कषाय का उदय होता है तीव्र, आत्मा में ध्यान नहीं ले पाते कंटिन्यूअस, तो बाहर में उनका उपयोग जाता है, आत्मा में ध्यान नहीं कर पाते, तो क्या क्या होते हैं कि तीन काम होते हैं। क्या क्या होते हैं कि करुणा बुद्धि हो तो धर्मों के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। अब जो जो उनके पास आए हैं
और उनको ऐसा लगे कि हाँ ये धर्म के प्रति लोभी है। धर्म का लोभी मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है। धर्म का लोभी का मतलब है जिसको धर्म समझने की इच्छुक है, वो धर्म समझना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, वास्तविक कल्याण करना चाहता है, आत्मा के बारे में समझना चाहता है ना। चाहे वो श्रावक भी हो सकता है, कोई गृह गृहस्थी वाला भी हो सकता है, कोई मुनि भी हो सकते हैं, है ना, जो अभी नए नए संघ में आए हैं, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो उनको भी धर्म बुद्धि है, भी धर्म के लोभी हैं कि मेरे को आत्मा मेरे को जाननी है। मैंने मुनि दीक्षा तो ले ली, पर मैं चाहता हूं बार बार मैं अपनी आत्मा में लीन रहूं। तो उन जीवों को वो धर्मोपदेश देते हैं। अब समझना, इसका मीनिंग ये है कोई भी अरे गहरे किसी चीज को भी वो धर्मोपदेश नहीं देंगे। जिसकी पात्रता दिखेगी, आचार्य देव, जो आचार्य देव होते हैं उनमें इतनी सामर्थ होती है, वो हाव भाव से उसके बोलने चालने के तरीके से पहचान जाते हैं कि वो वास्तविक में धर्म समझने आया है कि फालतू बहस करने आया है। तो जिसको वो देखते हैं हाँ ये वास्तविक में धर्म समझने आया, तो उसको तो धर्मोपदेश देंगे। और ऐसा लगेगा कि फालतू इधर उधर की बात करने आया है कि हमारे घर में ऐसे होता है, इनके यहाँ ऐसे हो रहा है, वहां मंदिर में जो हो गया, उनके मंदिर में चोरी हो गई, हम यहाँ पे क्या करें। उनको नहीं ज्यादा, उनको ज्यादा उपदेश कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, हाँ, तो अपने ध्यान में चले जाते हैं। जो वास्तविक में क्वेश्चन पूछे कि हमारे में ये कमी है, मेरे को बहुत टेंशन होती है, पर मैं अपने आत्मा में अपने धर्म समझना चाहता हूँ, धर्म करना चाहता हूँ, मेरे में ये कमी है, तो वास्तव में जो अपनी गलतियों को पहचान के जो अपने आप को धर्म में लगाने चाहते हैं, ऐसे जीवों को वो धर्मोपदेश देते हैं। पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या बोल रहे हैं कि दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं। जो वास्तविक में दीक्षा लेने चाहते हैं, है ना, जो मुनि संघ में दीक्षा लेने चाहते हैं, ये भी ऐसा नहीं है किसी को भी आप दीक्षा दे दोगे। दीक्षा देना भी बहुत, कहना चाहिए बहुत बड़ी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जिसके घर पे कर्जा हो, जिसके घर में फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हो, उसको दीक्षा नहीं दी जाएगी। जिसके घर में किसी कोई बीमार हो व्यक्ति, उसको ध्यान देना हो, तो उसको दीक्षा नहीं दी जाएगी उस व्यक्ति को, जिसके घर में ऐसी परिस्थिति हो। जिसके घर में ठीक है स्थिति भी है, सब कोई वो है, अगर मान लो उसमें धर्म उपदेश ही नहीं है, धर्म की रुचि ही नहीं है, उसने धर्म ही नहीं सुना कभी, ऐसे ही सुन के ही आ गया मेरे को दीक्षा दे, तो उसको नहीं देंगे। और मान लो वो धर्म का वो भी है, धर्म के प्रति इच्छुक भी है, धर्म प्रकट भी करना चाहता है, परंतु उसकी शारीरिक कंडीशन के हिसाब से वो लायक नहीं है आचरण के, कोई बीमारी है उसको, या मान लीजिए कि उसकी सहनन नहीं है कि वो उपवास आदि को सहन कर सके, उसमें उसको कुछ मान लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ये है वो है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दीक्षा नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या है कि बहुत परीक्षा करके जो जीव लायक दिखता है उसी को ही दीक्षा देते हैं। रीजन क्या है इसका, कोई बताएगा रीजन क्या है, ऐसा क्यों इतनी परीक्षा करके दे रहे हैं उस जीव को दीक्षा। क्योंकि भैया जी फिर वो उन नियमों का पालन नहीं कर पाएगा ना। नहीं, नियमों का पालन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, प्रायश्चित दे देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर। लेकिन उसके अंदर वो योग्यता तो हो, तभी तो उसको देंगे साधु। यानी अगर मान लो नहीं कर पाया तो प्रायश्चित करा देंगे, उसमें तो दोष भी तो दिक्कत है। लगता है भैया जी लेकिन उसमें। तो दोष लगेगा तो प्रायश्चित से वो आ जाएगी शुद्धि। लेकिन प्रायश्चित तो भैया जी तब होगा जब उसके अंदर वो चीज हो तो सही, कि उसको बनने की लायक हो उसको पहले। इसलिए तो उनको साधु के साथ रखा जाता है, उनको सिखाया जाता देखो है हर चीज इसमें को। ये तो ठीक है आपने बोला, इसमें देखो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो जीव लायक नहीं होगा, मान लीजिए जो जीव लायक नहीं था, है ना, जो जीव लायक नहीं था और उसको दीक्षा दे दी,
और किसी कारण से वो दीक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मुनिराज के स्वरूप पे लोगों को भरोसा उठ जाएगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। तो पूरे मुनि धर्म पे प्रॉब्लम आएगी, एक व्यक्ति पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई दीक्षा लेता है तो उसको प्रॉपर नियम संयम से और पूरी हर चीजों से, इवन अगर कोई दीक्षा लेता है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी मन का है उठ खाया बिना बताए तुम जाके दीक्षा ले लो, ऐसे नहीं। घर की प्रॉपर परमिशन ली जाती है, घर के बड़ों से, घर के परिवार वालों से, संबंधों से परमिशन ली आ जाती है कि तुमने परमिशन ली है। जो घर का बड़ा होगा वो परमिशन देता है, हाँ ये हम परमिशन दे रहे हैं, इसको दीक्षा दे दो आप। प्रॉपर घर से परमिशन मिलती है तब दीक्षा होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी को लगे कि अरे मेरे को तो बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस हो गया, अब तो मैं दीक्षा ले लेता हूँ, फिर तो मेरे को देने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे नहीं हो सकता। कोई किसी कारण से मान लो कोई कुछ इमोशनल लॉस हो जाए किसी को, मान लो फॉर एग्जांपल घर में कोई मर जाए, कोई बहुत प्रिय हो, तो बोलते हैं कि अरे मैं अब यही नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तो जाके दीक्षा ले ले, ऐसे भी नहीं हो सकता। इमोशनैलिटी में दीक्षा नहीं ली जाती, पूरे प्रॉपर हाव भाव एकदम क्या कहते हैं, मेंटली फिट कोई जो होगा, मेंटली और फिजिकली फिट, उसको ही दीक्षा दी जाती है। नहीं तो फिर मुनि धर्म पे भैया जी, हम्म। जो आजकल ऐसे हम दीक्षा देते हैं तो उनको पूरा श्रृंगार वगैरह किया जाता है, सब कुछ मतलब मेहंदी वगैरह, ये तो ये चीज क्या पहले भी होती थी क्या, साधु जब लेते थे दीक्षा? ये मेरे को नॉलेज में तो नहीं है पहले होती थी कि नहीं होती थी। इसका लॉजिक दो प्रकार से है। एक लॉजिक तो मेरे को समझ में आता है कि ये इसलिए होता है कि लोगों को ये बताने के लिए कि इतनी सारी संपदा होने पर भी ये जीव मुनि दीक्षा ले रहा है। हाँ, ये भी होता है, और एक है ना, ये भी कहते हैं कि उसको मतलब लास्ट तक ये कहते हैं कि देख लो, कहीं अभी अगर आपका मन डिग रहा हो, शादी का मन हो या इससे इससे भी, तो नहीं, भी ये लेते सब हैं। ये सब अज्ञानी जीवों के लॉजिक है। अच्छा। कोई जीव दीक्षा लेना चाह रहा है तो उसको नीचे गिराने के लिए थोड़ी बोलेंगे। लेकिन भैया जी, ये तो मैंने सुना है कि अब भी आप अगर आप चाहते हो तो ये गृहस्थ बोला में जाता जा है, ये सकते बोला हो। जाता है, पर उसका हाँ। एक्चुअल लॉजिक नहीं, वो नहीं है। हाँ। एक्चुअल लॉजिक ये है कि वो उसकी जो भी धन संपदा थी वो सब चीज छोड़ के जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है, हाँ मेरे को दीक्षा दे दो, पड़े चितड़े कपड़े दो, नहीं, और उसने ऐसे तो दीक्षा खैर ले ली, नहीं। तो वो कुछ उससे ना सामने वाले को प्रभाव ना होगी ना उसको, जीव को कुछ अंतर पड़ने वाला है। कोई कोई अब जैसे मान लो कोई, जैसे श्वेतांबरों में भी होती है, अपने यहाँ भी दीक्षाएं यहाँ सब जगह होती हैं, न्यूज़पेपर में आता है भैया कितने करोड़ रुपए के उनकी प्रॉपर्टी थी, सब दान कर दी। तो आपने में आपका मैसेज क्या गया कि इतने करोड़ होते हुए भी वो उसमें सुखी नहीं थे और उन्होंने दीक्षा ली कि वो उस मार्ग में लगना चाहते हैं। आपका मैसेज तो ये गया ना। और जो वास्तव में जो जीव दीक्षा लेना चाहता है उसको थोड़ी रोकेंगे कि नहीं तुम संसार में ही रहो, तुम रहने दो, सोच लो। उसको तो बोलेंगे कि भैया तुम दीक्षा लेना चाह रहे हो, दीक्षा लो। और जिसको आचार्य ने, जो संघ में जा रहे हैं, जिस आचार्य ने उनको अप्रूवल दिया है, सहमति दी है, परिवार वालों ने सहमति दी, अब उसको थोड़ी बोलेंगे कि तुम रुक जाओ, है ना। ऐसी बात है। तो कहने का मतलब है कि आचार्य में भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, सांसारिक चीजों का भी वैल्यू जानते हैं, और मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है उसका भी उनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है ना। तो दो काम तो ये हुए, और तीसरा काम क्या बोल रहे हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। जो भी कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो मुनि हो, मुनि के आचरण में किसी को कोई गलती हुई तो उसको प्रायश्चित देते हैं कि उन्होंने बोला कि आज हम ये भोजन करके आए, मेरे को भोजन बहुत अच्छा लगा,
वो अपने दोष बताते हैं कि भोजन करने में बहुत अच्छा लगा, तो बोलेंगे जाओ 5 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास। या कोई गृहस्थ है तो बोलता है कि नहीं हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को गलत लगता है, कैसे करें, तो वो जो जैसा होगा। बिजनेस के लिए तो नहीं बोलेंगे वो, पर मतलब कहने का मतलब कि धर्म के चीजों के कार्य में, जैसे किसी ने कोई नियम लिया था, मैंने गलत दिया उदाहरण, वो उदाहरण तो नहीं होगा कि बिजनेस से कोई पूछने जाएगा आचार्य देव से। पर मान लीजिए धर्म कार्य में कि वो कोई पूछ रहा है कि मैंने ये नियम लिया था, मेरे से ये गलती हो गई, है ना। जैसे किसी ने मान लो नियम ले लिया कि मैं बाजार की वस्तु का पूरी पूर्णतया त्याग करता हूँ, और उसने गलती से बाजार का आटा खा लिया, बाजार की कोई बनी हुई चीजें खा ली, तो वो अपनी गलती मान के आचार्य देव के पास जाएगा, तो उनको जो शुद्धि की विधि जो उनको सही लगेगी तो वो शुद्धि उसके हिसाब से कराएंगे। तो ये भी काम होता है। और जो प्रायश्चित दिया जाता है वो ऐसा नहीं है कि आपको ने वो गलती करी तो आपको सेम देंगे प्रायश्चित की विधि, और किसी और ने सेम गलती करी तो उसको वैसी देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सामने उस व्यक्ति की जैसी लायकात है, जैसी उसकी शक्ति है, जैसा उसकी विचार है, जैसा उसका सहनन है, उसके हिसाब से वो चीज उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम ही देंगे। वो मतलब एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत हाई हाई इंटेलेक्चुअल जीव होता है जो आचार्य पदवी को धारण करता है, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल। और वो भी इंटेलेक्चुअल बाहर में नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल पना किस में है, ये इंटेलेक्चुअल पना है धर्म कार्य में, वास्तविक मोक्ष मार्ग में। जो कहना चाहिए हाई आईक्यू वाला जो व्यक्ति होता है वो आचार्य देव के पदवी को धारण करता है, वो मुनिराज धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर होता है सभी को। भैया जी, एक जैसे अपन जो हाँ, प्रायश्चित लेते हैं, जैसे अपने से कोई गलती हो गई और अपन प्रायश्चित लेते हैं, तो वो क्या वो कर्म कम हो जाते हैं अपने को, जो कर्म बंध गए मान लो गलती करने से, मतलब प्रायश्चित? डिपेंड करता है आपने प्रायश्चित कैसे लिया है, कितनी विशुद्धता से आपने प्रायश्चित किया है। भगवान के सामने नियम लिया है तो वो आपने, या किसी गुरु से आपने नियम लिया है तो आपने प्रायश्चित की भी आपने विधि के लिए आपने सोचा था कि नहीं सोचा था, और किन भावों से लिया है। हाँ ठीक है, हमने प्रायश्चित कर लिया, हाँ हाँ आज हमने खा ली बाजार की वस्तु, हाँ हम 2 माला और दे दे रहे, ऐसे इस व्यक्ति से हाँ ठीक है 2 माला दे देंगे हम तो ये तो हो गया एकदम कैजुअल वे में प्रायश्चित। हम्म। कुछ गलती रही, अरे यार ये गलती हो गई हमसे, चलो अब प्रायश्चित लेना है, चलो भैया आप कल का हम एक आसन रख रहे हैं, या जो भी उनको जैसा भी प्रायश्चित लेना था, कि मंदिर में दान डाल के आएंगे या मंदिर में पूजा करेंगे या जो भी कुछ ऐसा भी। तो वो प्रायश्चित इसीलिए नहीं था। देखो, प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि आपने गलत कर्म करा और वो आपने जाके भरपाई भरपाई टाइप कर दी। प्रायश्चित का मतलब होता है कि वो आगे से ना हो, आपको वो गलती का एहसास दिलाए। प्रायश्चित का ये मतलब ये नहीं होता कि छोटी मोटी कुछ भी ऐसी चीज कर दी हाँ हो गया प्रायश्चित। तो वो प्रायश्चित आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है कि आप गलती कर, आगे भी गलती कर लो प्रायश्चित कर लेना तो निपट जाएगा काम, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है आपको? हम्म। आपकी उस टाइम पे किस रूप से विशुद्धता है, और आपको प्रायश्चित लेते टाइम आप किस भावों से उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। भाव अगर आपके तीव्र शुभ हो तो हो सकता है वो उस गलती खत्म हो जाए, उसको जो कर्म बंधे थे वो कन्वर्ट हो जाएं, कम हो जाएं, वो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी विशुद्धता से वो काम किया था और कैसे प्रायश्चित लिया। ठीक है, ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा आचरण करने वालों को आचार्य देव कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, आचार्यों के 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, इस प्रकार 36 गुण होते हैं। क्वेश्चन है, आचार्य देव 28 मूल गुण का पालन करते हैं कि नहीं? उसी वो में तो ही पता ही समाहित है। हो जाते हैं भैया जी। तो ये 36 गुण क्यों 28 बोले?
वास्तविक कितने हुए? 36 प्लस 28, वास्तविक एक्चुअल, समझ में आ रहा है? वास्तविक में तो 36 प्लस 28 है, पर 28 सब में कॉमन है ना? कोई ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने को कि आचार्य देव 28 मूल गुण का पालन नहीं करते, नहीं भैया, गलत, ऐसा नहीं है। आचार्य देव 28 मूल गुण का पालन तो करते ही करते हैं, इवन उसके साथ ये और उनपे विशेष गुण होते हैं, क्या कि 12 तपों की विशेषता होती है, 10 धर्म का पालन करते हैं, 5 आचार क्या होते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, नोट्स में मैंने ये लिख दिया है कि रत्नत्रय की अधिकता होती है, विशेष रूप से आत्मलीनता और आचरण का उनके पास विशेष गुण होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, इसलिए संघ के प्रधान कहलाते हैं, ठीक है? विशेष कार्य क्या होते हैं? मोस्टली तो ध्यान में लीन रहते हैं, है ना, इसमें करते हैं मोस्टली आत्म ध्यान, परंतु धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा देना उनका काम होता है, और प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना। धर्मोपदेश किसको? जो धर्म के लोभी होते हैं, धर्मलोभी जीवों को। और दीक्षा किसको देते हैं? जो वास्तव में योग्य हो, किसी को भी नहीं देते। जो अपनी चर्चा हुई वो आप इसमें समझ लेना, ठीक है? एक और विशेष बात क्या है, इनके गुण कितने होते हैं? 36। 28 मूल गुण तो होंगे ही, जो कि कॉमन है, इनका पालन करते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए हमको 28 का। और साथ में क्या है? 36 गुण होते हैं इनके, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? 12 तप, 10 धर्म, और क्या? 5 आचार, 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, 3 गुप्त, और 3 गुप्ती। ये 10 मिनट का बचा है, ठीक है? ठीक है, 12 तप, 10 धर्म, ये सब तो आई थिंक अंतरंग बहिरंग 12 तप हो जाते हैं, हमने बता ही दिया था। 10 धर्म हमने बता ही दिए थे, है ना? आचार में आपको बता देता हूं, पंचाचार कहते हैं इनको। पंचाचार मतलब क्या? दर्शन, मतलब श्रद्धा, ज्ञान, और चारित्र, तप, और वीर, ये पंचाचार होते हैं। इनका मीनिंग क्या है? इनका, वो कुछ भी काम करेंगे, आचार्य देव, आचार मतलब उनका आचरण, आचार्य देव उनका आचरण कुछ भी होगा, वो किस लिए होगा? कि हमें श्रद्धा पे, श्रद्धा हमेशा बनी रहे, श्रद्धा कभी टूटे नहीं। ऐसा आचरण करेंगे कि ज्ञान हमेशा सब में ज्ञान रहेगा, हमेशा ज्ञान है, आत्मा में लीन रहेगा। ऐसा आचरण करेंगे कि चारित्र कभी बिगड़ेगा नहीं, वीतरागता कभी नाश नहीं होगी, वीतरागता बनी रहेगी, 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता बनी रहेगी, है ना? मतलब गिरेंगे नहीं, उनकी वृद्धि हो सकती है पर गिरेंगे नहीं। कैसे करेंगे? कैसा आचरण होगा? कि तप रूप होगा, कि कर्म हो, कि निर्जरा हो, है ना? दिखावे के लिए नहीं करेंगे। और वीर मतलब, वीर का मतलब होता है शक्ति, कि वो अपना आचरण ऐसे करेंगे कि अपनी शक्ति अपने में ही लगे, वो शक्ति वीतरागता के बढ़ने में लगे, स्वरूप में ध्यान में करने के लिए वो शक्ति बढ़े। इसका आचरण का मतलब, पंचाचार का मीनिंग ये है, ठीक है? क्लियर होता है सभी को? आगे बढ़ें।
अब आता है उपाध्याय परमेष्ठी। ठीक है, उपाध्याय परमेष्ठी क्या होते हैं? जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है ऐसा जानकर मुख्यतः उसमें लीन रहते हैं। क्या क्या बोला? दो काम है मुख्यता से। क्या? कि जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जितने भी मुख्य बिंदु होते हैं जैन शास्त्रों के आगम में, न्याय हो, नीति हो, है ना, प्रथमानियोग हो, कर्णानियोग के विषय हो, चरणानियोग के विषय हो, द्रव्यानियोग के विषय हो, है ना, सिद्धि के शास्त्र होते हैं, दूसरे धर्मों की मीमांसा के शास्त्र होते हैं, कंपैरिजन होता है, भक्ति शास्त्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान होता है, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, प्राकृत की व्याकरण, है ना, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। तो मेनली जो हमारे जो शास्त्र आदि हैं, जितने भी विभिन्न टाइप के शास्त्र हैं, उन सभी का उनको ज्ञान होता है मुख्यता से। इस कारण से उनको संघ में पठन पाठन का काम दिया जाता है। जो मुनि हैं, जो अपने को विशेष रूप से और आत्म साधना करना चाहते हैं परंतु उनका ज्ञान अभी भ्रमता है, उतना आत्मज्ञान नहीं कर पाते, स्वाध्याय उनका कम है, नए नए संघ में आए हैं, तो उनको पठन पाठन संघ में कराते हैं। जो भी आप जनरली आप किसी भी संघ में जाओगे या किसी भी संघ के समीप आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि उस संघ में कोई विशेष टाइम पे स्वाध्याय का टाइम होता है। स्वाध्याय करना संघ में अनिवार्य होता है। क्यों अनिवार्य होता है? कि जब तक आप जिनवाणी के माध्यम से अपनी ज्ञान बुद्धि आचरण को आप जब तक सम्यक नहीं करेंगे तब तक उसमें और विशेष कहना चाहिए शुद्धता प्रकट नहीं होगी। इसलिए स्वाध्याय हमको भी करना जरूरी होता है और मुनिराजों को भी स्वाध्याय करना जरूरी होता है ना। और क्या बोल रहे हैं? पठन पाठन का काम कराते हैं। दूसरा काम क्या है? शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप जो है उसमें एकाग्रता से उसमें लीन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र तो पढ़ लिए सारे शास्त्र, तो उन्होंने क्या जाना कि 6 द्रव्य में सारभूत वस्तु क्या है, कि जीव द्रव्य सारभूत वस्तु है। 7 तत्वों में सारभूत वस्तु क्या है, कि जीव तत्व सारभूत वस्तु है ना। तो सारभूत वस्तु जब पता चल गई आत्मा है तो उसी में ही लीन रहेंगे ना, उसी की ही सिद्धि करेंगे ना। समझ में आता है? तो ये मुख्यता से उपाध्याय परमेष्ठी का काम होता है। और क्या बोल रहे हैं? कभी किसी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, आचार्य देव जो यहाँ पे होंगे ना, जैसे उन्होंने बोला धर्मोपदेश देते हैं, इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि शास्त्र आदि भी लिखते हैं धर्मोपदेश के कंटेक्स्ट में। जितने हमारे कुंद आचार्य हैं, अमृतचंद्र आचार्य हैं, है ना, समंत भद्र आचार्य हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए हैं। तो वो क्या थे? आचार्य थे। उन्होंने विशेषतया करुणा बुद्धि से जीवों को धर्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे। ठीक है। तो यहाँ पे आप धर्मोपदेश में शास्त्र भी लिख सकते हो। और इवन जो उपाध्याय होते हैं वे भी कोई कोई ऐसे मुनिराज होते हैं जिनको विशेष ज्ञान होता है, जो मुनियों ने लिखे हैं, है ना। जैसे पूज्यपाद स्वामी थे, वो आचार्य तो नहीं थे पर वो मुनि थे। और ऐसे बहुत से मुनि हुए हैं जो आचार्य नहीं थे पर उन्होंने शास्त्र आदि लिखे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस टाइम पे वहां की उस संघ के उपाध्याय परमेष्ठी रहे, उस संघ के, उनको विशेष ज्ञान होने से उन्होंने शास्त्र आदि भी लिखा हो।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यदि अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते तो क्या करते हैं, स्वयं शास्त्र, या तो स्वयं शास्त्र पढ़ेंगे जो उनके पास में होगा, नहीं होगा तो फिर औरों को जितना उनको ज्ञान है उनको औरों को पढ़ाते हैं। ठीक है, वे उपाध्याय हैं, ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होना ये एक बहुत आइडियल कंडीशन है ना। आइडियल कंडीशन मतलब एक्चुअल उपाध्याय को द्वादशांग का ज्ञान होगा। जो पहले आई थिंक स्टार्टिंग में जब हमने श्रुत परंपरा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि शुद्ध केवली हुए थे, है ना। तो शुद्ध केवली का मतलब उनको द्वादशांग का ज्ञान था, परंतु धीरे धीरे ह्रास होता रहा। उनके ये जो अंग हैं 11 अंग और 14 पूर्व, इनका ज्ञान होना होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि उनको इन चीजों का ज्ञान होता है उपाध्याय परमेष्ठी को। आज मतलब इस समय में उनका ह्रास है, इसके मतलब ये नहीं समझना कि वो अधूरे उपाध्याय हैं। जितनी जिनवाणी हमारे पास अवेलेबल है उनमें से मुख्यतः से सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान होता है। इस एंगल से भी हमको उपाध्याय परमेष्ठी को समझना चाहिए। क्लियर होता है सभी को? भैया जी आचार्य भी फिर 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं ना? और हाँ, ये कह भी सकते हैं, सेम। भैया जी परंतु द्वादशांग का मतलब क्या हुआ? द्वादशांग मतलब 12 अंग, जो हमारे जनवाणी के 12 अंग कहे गए हैं उसको हम लोग 11 अंग और 14 पूर्व कहते हैं। जो 12वां अंग है उसमें 14 पूर्व होते हैं, इसलिए उसको 11 अंग और 14 पूर्व ऐसे 25 गुण करके कह दिया। अपन कितनी बार तो अपन जिनवाणी स्तुति कहते हैं ना, हाँ द्वादशांग जिनवाणी माता शरण तुहारी आए, तो वो द्वादशांग ये है, द्वादशांग है ऐसा। ठीक है, समय भी अपना ऑलमोस्ट हो गया है। भैया जी ये 25 गुण में क्या क्या आएंगे? 11 अंग 14 पूर्व, उनका ज्ञान। ठीक है, टाइम भी हो गया इसका। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? कि जैसे आपने बताया आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, तो उपाध्याय के कितने होते हैं? उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। 25। तो फिर इसमें वही आएंगे कि 11 अंग और 14 पूर्व, तो फिर क्या लिखेंगे? 11 अंग 14 पूर्व। और इसमें भी हमें भी ये विशेष समझना चाहिए कि उपाध्याय परमेष्ठी को भी 28 मूल गुण होते हैं। ये उनके विशेष गुण हैं। आचार्य और उपाध्यायों को भी 28 मूल गुण होते हैं, पर वो कॉमन है। पर इनमें मतलब आचार्य उपाध्याय परमेष्ठियों को इनको विशेष गुण होते हैं, तो इसलिए कॉमन गुण को गौण कराया, हटाया नहीं है। वो उनके पास है, उनकी जो चर्या होगी वो 28 मूल गुणों के साथ ही होगी, पर उनकी जो विशेष उनमें जो क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से गुण हैं। कि जो आचार्य परमेष्ठी होंगे उनके 36 मूल गुण होंगे, वो उनके हिसाब से उनका आचरण होगा। यहाँ पे उपाध्याय परमेष्ठी तो पठन पाठन का कार्य ज्यादा होगा उनका, है ना। आचार्य देव भी हो सकता है उनको ज्ञान हो, पर उनका पठन पाठन का काम कम होता है। ये विशेष ध्यान रखना। आचार्य देव पठन पाठन का काम नहीं करते, उपाध्याय परमेष्ठी पठन पाठन का काम करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आचार्य देव होंगे वो एक मतलब एक लीडर हैं, उनमें उनके पास ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है पढ़ाने के अलावा। उनमें भी ज्ञान होगा, उतना डिटेल कहना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि विशेष ज्ञान ना भी हो। पर ये मतलब उसका नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कम ज्ञान है तो वो उसके लायक नहीं है, नहीं, उनको सफिशिएंट ज्ञान होता है धर्म उपदेश देने का, बाकी सारी चीजों का। पर कौन से शास्त्र में, कौन सी गाथा में उन आचार्यों ने क्या लिखा था, आगे उनका क्या मतलब था, तो जो एक बारीकी होती है पढ़ाने की, जो स्पेशल क्वालिटीज होती हैं टीचर की, जो कहते हैं अपन स्कूल में, वो क्वालिटीज उपाध्याय परमेष्ठी में होती है। किस जीव को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, वो वगैरह वगैरह, है ना। तो ये विशेष क्वालिटी वाले मुनिराज होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो।
आचार्य देव और उपाध्याय परमेष्ठी। भैया जी, हाँ, ये 108 जो लगता है वो पर्टिकुलर कोई चीज कंप्लीट करने के बाद आचार्य में नाम के आगे लगता है। जो 108 लगता है ये मैं पूछ के बताऊंगा। जो इसमें चीजें जो लगती हैं, ये जो हम कहना चाहिए, मैं अभी क्लियर नहीं हूं, इसलिए अभी मैं आपको पूछ के बताऊंगा कि ये 108 हम क्यों लगाते हैं। भैया जी जहाँ तक है, जैसे अपन 108 जैसे माला भी तो होती है, माला फेरते हैं, तो उसमें भी वो तो यही जैसे फेरते ही बताया हैं, कि जैसे पाप जो परंतु होते हैं ना वो अपने। जो गुण होते, पाप आदि का जो उन्होंने पूर्णतः त्याग किया है, हाँ, इसलिए उनको वो 108 उनका लगा। फिगर बनता है, मल्टीप्लाई और हाँ क्वांटिटी हाँ, बनती है। कृत कार्य उसको तन्मोचना उसको वगैरह ये। डिनोट करने के लिए कि उन्होंने उसका त्याग करके गुण उन्होंने प्रकट हुए हैं, हम्म। ये इस रीजन से उनको 108 कहा जाता है ना। इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछ के बताऊंगा। और भगवान के आगे 1008 लगता है वो। हाँ, भगवान के आगे 1008 लगता है कि जब वो उन्होंने सारे ही कर्मों का नाश कर दिया है और उनको सारे जो गुण प्रकट हुए हैं, एक एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर, हम तो मुख्यतः से 8 वो कह देते हैं, 8 कर्म है, परंतु उनको हर चीज के लिए, जैसे आप वो पढ़ना, क्या, सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान में हर एक पूजन में ना इंटू 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 टू करके जो आखिरी पूजन होती है उसमें 1008 अर्घ होते हैं। तो वो 1008 अर्घ वो उनके हर एक गुण को रिप्रेजेंट करता है, जो सिद्ध चक्र विधान में होता है। तो वो वास्तव में वो 1000 गुण है जो सिद्ध चक्र विधान की आखिरी 8वें दिन की पूजा में होते हैं, ऐसा हेलो। है ना। तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, आपके मंदिरों में आई थिंक सिद्ध चक्र विधान की पूजा होगी, तो उसमें आप पढ़ लेना, आपको कि आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे कैसे, हेलो। लेकिन आप हर हेलो। हर पूजन की अर्घ भी पढ़ सकते हो हेलो। उनके पूजन में। हेलो। भैया जी म्यूट कर दो। हाँ चंचल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? भैया जी जो उपाध्याय पद होता है वो आचार्य पद से ऊपर होता है। नहीं नहीं, आचार्य पद बड़ा होता है, उपाध्याय पद उनके नीचे होता है। अच्छा। हम्म। वैसे देखा जाइए तो, मतलब देखा जाए तो जो मुनि संघ का जो मैनेजमेंट होता है उसके हिसाब से आचार्य पद बड़ा है, उपाध्याय पद थोड़ा छोटा है, और फिर एक नॉर्मल जो सामान्य मुनिराज है वो छोटे हैं। पर आप यदि मोक्ष मार्ग के स्तर से देखोगे तो तीनों ही बराबर हैं, क्योंकि वो तीनों ही मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। अगर कोई मुनि हो, अब जैसे आचार्य पद है, अब उन्होंने मान लो सब लोग पूरी मुनि, उनका जो संघ है वो कहीं बैठ के ध्यान कर रहे हैं, अब ऐसा हो गया उनको विशेष ध्यान की मग्नता हो जाए और वहीं से मोक्ष चले जाए, अब ये कोई थोड़ी बोलेगा अरे हम उन्होंने बताया ही नहीं, वे मोक्ष जाने वाले थे, तो तुम्हें बता के थोड़ी जाएंगे। अब कोई या उल्टा हो जाए, अब कोई मुनि संघ में थे, आचार्य थे, कोई सामान्य मुनि बने और कुछ ही दिनों में ध्यान लगाया, विशेष ध्यान की मग्नता हुई और सीधे अनंत भगवान बन गए, ऐसा भी हो सकता है। तो आचार्य देव वो क्या उनको नमस्कार नहीं करेंगे? करेंगे। अब अनंत भगवान सिद्ध भगवान बन गए, अब वो बड़े हो गए हैं, बड़े और ऊपर की उनके पद की प्राप्ति कर ली उन्होंने, तो जो सिद्ध भगवान वो बने तो उनको वो नमस्कार करेंगे, बट एज अ सिद्ध भगवान नमस्कार करेंगे, मुनि रूप नमस्कार नहीं करेंगे। जैसे और भैया संघ जी में है, सिद्ध संघ में भगवान कोई पहले अरिहंत बनते हैं फिर सिद्ध बनते हैं ना कि हाँ, डायरेक्ट गति पहले प्राप्त। अनंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। और कोई मुनिराज हैं, संघ में कोई मुनिराज हैं, तो वो मुनिराज अगर मान लीजिए कोई 5 साल से दीक्षित है और कोई अभी अभी दीक्षित हुआ है, तो वो भी सीनियरिटी रहती है, तो वो पुराने दीक्षित मुनिराजों को भी नमस्कार करेंगे। उपाध्याय परमेष्ठी होंगे मुनिराज के, आचार्य परमेष्ठी हो उनके, तो उनको भी नमस्कार करेंगे, है ना। आचार्य उनको नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा, ठीक है।
क्लियर होता है सभी को, है ना। एक अपडेट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछना है मेरे को कि हमारे जो अभी 10 लक्षण आ रहे हैं उसमें ये क्लास कंटिन्यू रखनी है कि गैप रखना है। भैया जी फिर शाम को तो प्रोग्राम होते हैं ना मंदिरों में, मैं आपसे ये नहीं बोला प्रवचन। कि प्रोग्राम होते नहीं होते, क्लास रखनी है नहीं रखनी है मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं। अगर मेजोरिटी सब लोग बोलेंगे कि हमें अपने मंदिरों के कार्यक्रम आदि में शामिल होना है तो उसमें भी मना ही नहीं है, परंतु फिर मैं 10 दिन तक ये नहीं चाहता कि 10 दिन के लिए आप फ्री हो जाओ, फिर मैं उस 10 दिनों के लिए फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी कि पूरा बढ़ा दूंगा, हाँ भैया अपने जी, जो होमवर्क दे दीजिए। अपने कोर्स का जो जो भी एक आध दो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, जिससे कि जो 10 दिन में हमारी जो 5-6 क्लासेस जितनी भी हमारी मिस होंगी तो उसको कवर अप करने के लिए मैं आपको नोट्स और चैप्टर दूंगा, आपको वो पढ़ के आना है। हम सिर्फ उसकी जो पहली क्लास होगी 10 लक्षण के बाद उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक। जिससे कि हमारा वो कोर्स स्किप हाँ। ना हो जाए, नहीं तो वो और डिले हो जाएगा 2 हफ्ते, है ना। इतना चलेगा सभी को? हाँ भैया। ठीक है, चलिए। अभी तो कल भी ले लीजिए ना, अभी लगातार ले सभी लीजिए। लोग नहीं, सभी लोग अब सैटरडे संडे अब मेरे को पता नहीं है कि क्या कैसा रहता है, तो अभी मंडे को हमारी आखिरी क्लास होगी अभी 10 लक्षण से पहले, तो ये वाला चैप्टर हमारा जो साधु परमिष्टि का भी स्वरूप बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर और होंगे वो भी करेंगे, साथ में जो होमवर्क होना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक। ठीक है, ठीक। चलिए अभी क्लास यहीं एंड करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा धित मुंडो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र।